आपको मियां नवाज शरीफ ने एक खत लिखा था। रात के हम सफर थक के घर चल पीछे पीछे ये गाने यूएसबी में भरवा कर मुझे भिजवा दें कि पकी हुई देग लूटने का अपना ही मजा। क्या हुआ? वो देख पक नहीं है, खाना आने नहीं हुआ। हम घर को ताले लगा के और चाबियां जो है वो चप्पड़ में फेंक आए हैं। और घर वाले वो चप्पड़ के बाहर बैठे हुए चाबी ढूंढने के लिए। देखिए मेरी बात, अच्छा मौलाना ये डंडा बरदार, मेरा मतलब ये डंडा बरदार फोर्स, सॉफ्टवेयर में डंडा बरदार जब भी कोई कहता है शुरू टॉक होता है। ये रियासती मशीनरी से लड़ने के लिए। तो ये जो हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, ये जो हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, रियासती मशीनरी की पपियां करने के लिए जा रहे हैं। जी हम इस रियासती मशीनरी के हेड से हेड बजा देंगे जी, इसको जैम कर देंगे। रियासती मशीनरी को जैम करना हमारा हक है, जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरियत का हुस्न रियासती मशीनरी को जैम करना है? ये मैं जवाब इक़्तिदार में आने के बाद दूंगा। तो आपकी हुकूमत में आने के बाद किसी और ने रियासती मशीनरी को जैम कर दिया तो? क्या कहा? मेरे इक़्तिदार में आने के बाद? जी मौलाना साहब, एक मेरी शेरवानी है जो कई दर्जी प्यार से सीन। कहीं दर्जी जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, हुकूमत को अब डरना होगा, डरना होगा, डरना होगा, रोटी होगी, बोटी होगी, हलवा होगा, हलवा होगा। अब तरफ हमारा ही जलवा होगा। कारकुनान अपने जज्बात को काबू में रखे। अच्छा मौलाना साहब, आपको मियां नवाज शरीफ ने एक खत लिखा था, उसके कुछ मुंदरजात हमें भी बताइए। देखिए बात यह है, मैं नवाज शरीफ ने जो खत मुझे लिखा था मैं आपको वो बताता हूँ। वैसे तो ये उनकी अमानत थी, लेकिन चलें अब आपसे क्या पता। ये किसी मिल की रजिस्ट्री है? जी ये खत जब मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाऊंगा तो आपको पता चलेगा मियां साहब मेरे साथ कहाँ खड़े और कहाँ तक चलेंगे साथ। वाह, लिखते हैं डियर, अकेला न जाना हमें छोड़ कर, तेरी प्यारी प्यारी छोड़ कर, रात के हम सफर थक के घर चल पीछे पीछे अंदर मेरी ये गाने यूएसबी में भरवा कर मुझे भिजवा दें। जेल के दरोगे ने बेसुरा राग लगा लगा कर नाक में दम कर, सॉरी ये तो शहबाज शरीफ करी उन्होंने दिया था कि ये 4-5 गाने हैं वो उनको पता हो। ये खत मेरे लिए था। मुकरमी और मोहतरमी जनाब मौलाना अल्लाह के फजल साहब, अल्लाह के फजल साहब, मौलाना फजल साहब अल्लाह के फजल से। आहा, ये लोग जो कहते हैं कि मौलाना हलवे की देग के पीछे जा रहे हैं, उन्हें बताएं कि पकी हुई देग लूटने का अपना ही मजा। जी क्या हुआ? वो देख पक नहीं है, खाना आने नहीं हुआ। ये खत खड़ो जाओ तो बात बीट देखो बेटा से इधर का पड़ा जो वो मौलाना साहब बहुत भूख लगा है मेरा। चलो 3 दिन से धरना देने का तैयारी किया है, कुछ नहीं। बख्शी मां का बच्चा। मौलाना क्या कोई तो है जो आपके धरने में हवा भर रहा है, डरे उस वक्त से। अगर ये गुब्बारा पिचक गया तो क्या होगा? वो चुप कर मौलाना, आप हम पे एतबार करें, हम आपके गुब्बारे में किसी को सुई नहीं मार दी देंगे। जी मौलाना सियासी जमातें तेल और उसकी धार देख रही हैं, और याद रखिए आपके लॉन्ग मार्च का ऊंट अगर गलत करवट बैठ गया तो कोई उसके उठाने के लिए जोर नहीं लगवाएगा। नहीं तो प्लीज कीप योर माउथ शट। और बैठे ऊंट को उठाने की जरूरत भी क्या है? इतना लंबा दर्द है, ऊंट को ज़िबा करो, उधर बंदों को खिलाओ। मोहतरम, आप कौन है? मैं हुकूमत की तरफ से आया हूँ मौलाना को कुछ बातें बताने इनके फायदे के लिए। अच्छा, यानी आप मुज़ाकरात के लिए आए हैं? अरे मजाकरात और चीज है, कुछ फायदे की बातें बताना चाहता हूँ, अगर आपकी समझ में आ जाए तो। वो क्या फायदा होगा? हम यहाँ कोई कारोबार के लिए बैठे हुए? मौलाना साहब, हम घर को ताले लगा के और चाबियां जो है वो चप्पड़ में फेंक आए हैं। और घर वाले? वो चप्पड़ के बाहर बैठे हुए चाबी ढूंढने के लिए। देखिए मेरी बात सुनिए, सियासत में कोई चीज हर पे आखिर नहीं होती मिस्टर बैठिए, ये बातें हम बैठ के भी कर यानी अभी भी डील की कोई गुंजाइश है? अगर डील की गुंजाइश है तो 4 बंदों के लिए मंगाओ ना वो बर्गर वाली, तो साथ कोल्ड ड्रिंक।
یہ ڈیل ویل ان چیزوں کے اوپر میرا بالکل کوئی، میں یقین کریں اگر مجھے یہ کہیں وزارت امور کشمیر لے لو، میں کہوں گا نہیں لینا چاہتا. واہ مجھے اگر کوئی کہے یہ بڑے بڑے پلاٹ کوڑیوں کے بھاؤ لے لو، میں کہتا ہوں نہیں چاہیے مجھے. اچھا کوئی مجھے کہے آپ گورنر خیبر پختونخوا کی حیثیت سے آپ حلف اٹھائیں، میں کہتا ہوں ضرورت ہی نہیں ہے. واہ واہ مجھے ایون وزیر اعلیٰ لگائیں تو مجھے وزیر اعلیٰ بننے کی بھی کوئی خواہش نہیں ہے. میں کیا کروں گا وزیر اعلیٰ بن کے؟ آگے پیچھے گاڑیاں کیا کمال لگوں گا، لیکن مجھے اس سے کیا لینا دینا. مولانا کہاں کیٹ اور ولیم، کہاں یہ ڈنڈا بردار فورس. یہ جمالیات اور جرت رندانہ کا موازنہ ذرا سوچئے تو. کیٹ اور ولیم میرے کس کام؟ ہمیں سلام کرنے کے لیے تو نہیں آئے. وہ آپ کے حضور سلام پیش کرنے نہیں آئے تھے، پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج اجاگر کرنے کے لیے آئے تھے. یہ جو آپ اجاگر کی بات کرتی ہیں، میں نے نئے جاگر لیے ہیں دھرنے کے لیے. جی ہاں نا، وہ دھرنے سے بھاگنا بھی پڑتا ہے نا. جی آپ بھی سوچ لیجئے مولانا، آپ بھی سوچ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کہتے پھریں کہ ڈنڈے اپنے دھرنے کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں مارچ کی شام ہو جائے. جینا ہوگا، مرنا ہوگا، ڈرنا ہوگا ڈرنا ہوگا حکومت کو اب ڈرنا ہوگا. ڈرنا ہوگا ڈرنا ہوگا روٹی ہوگی، بوٹی ہوگی. حلوہ ہوگا حلوہ ہوگا. اٹیک کرنے کا کہا ہے میں نے. اٹیک کرنے کا کہا ہے. مولانا آپ نے کہا تھا جب روٹی آئے گی پھر اٹیک کرنا. Are you ready? Judo training, judo training, judo training, judo training, judo training. جوڈو ٹرینر بھی بلایا آپ لوگوں نے؟ مولانا صاحب یہ ہمارا نینجا ہے. شاباش، ان کو ٹریننگ دو تاکہ یہ ایک ایک آدمی 10 پولیس والوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکے. Come on, لال ٹوپی. آپ کو بلا رہے ہیں. وہ نہیں، میں تو ان کو جانتے نہیں ہوں، میرا ان کا ایسا مزاج ہی نہیں. آؤ. جاؤ، یہ تو میں نے باہر سے بلوایا ہوا ٹرینر. جاؤ جا کے ٹریننگ لو. جاؤ جیسے کریں. جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں. سیدھے. سیدھے. مقابلہ 2 پوائنٹ سے برابر ہے دونوں طرف. ان کا بازو اور ان کی ٹانگ. ان کا بازو ان کی ٹانگ، اب چلے گی ہماری ڈانگ. ان کا بازو ان کی ٹانگ، اب چلے گی ہماری ڈانگ. اب شگی چمبی